चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज हम मकॉय के बारे में बात करेंगे। मकॉय एक छोटा सा पौधा होता है, तकरीबन 6 इंच से लेकर के 3 फीट तक या 4 फीट तक कभी कभी हो जाता है। मकॉय एक बहुत ही काम का पौधा है। ये पौधा भारतवर्ष में सर्वत्र पाया जाता है। इसे छोटे छोटे फल लगते हैं। ये फल झुमकों में लगते हैं। मकॉय की 2 प्रजातियां होती हैं। दोनों ही प्रजातियों में पौधा जो है वो एक जैसा ही होता है, लेकिन अंतर इसके फलों के रंग में होता है। एक काला मकॉय होता है जिसको काले फल लगते हैं, और एक लाल मकॉय होता है जिसे लाल फल लगते हैं। ये जो पेड़ है ये काले मकॉय का पेड़ है। इसका फल काफ़ी खाने में स्वादिष्ट होता है। खट्टा और मीठा स्वाद है। ये पौधा दिखने में बिल्कुल लाल मकॉय जैसा ही है। लाल मकॉय और काले मकॉय के पौधे में वैसे कोई अंतर नहीं है, सिर्फ फलों का अंतर है। फूल भी सेम है, पत्तियां भी सेम है। ज़रा दिखाइए शूट करके। ये देखिए यहाँ पे फल लगा है इसका। ये झुमकों में जो फल लगा है ये काला है। जस्ट मैं एक बार शूट करूँगा। इथे आई तो घर पे। यहाँ देखिए, यहाँ पे बहुत बढ़िया है। पूरा एक काला झुमका लगा है। यहाँ देखिए। मैंने एक्चुअली बोलते बोलते ही कुछ फल खा लिए। जब पौधे को शूट करने गए तो एक्चुअली उसमें फल ही बचे नहीं थे। तो इसमें सिर्फ ये एक ही झुमका बचा है। मकॉय के पत्तों में आपको थोड़ा एरिया टू एरिया आपको थोड़ा सा फ़र्क नज़र आ सकता है। यहाँ पे जो मैं मकॉय का पौधा आपको दिखा रहा हूँ, उसके अगर आप पत्ते देखें, उसके अगर एजेस देखें तो वो थोड़े से स्मूथ है। लेकिन कहीं कहीं पे अगर आप मकॉय का पौधा देखें तो उसके पत्तों के जो एजेस होते हैं वो थोड़े से उसमें वेव्स होते हैं, वो थोड़े से आड़े तिरछे होते हैं। कहीं कहीं पे आपको इसकी डंडी जो है, इसका जो तना है वो आपको थोड़ा सा काला नज़र आ सकता है। कहीं कहीं पे ये बिल्कुल ग्रीन भी होता है। तो थोड़ी सी वैरायटी में आपको फ़र्क मिल सकता है। तो मकॉय का अगर बेसिक नेचर देखें तो वो नंबर 1 शोधन है, यानी कि वो एंटी इन्फ्लेमेटरी है। अगर आपको सूजन है तो ये सूजन को कम करता है। नंबर 2, ये कृमिनाशक है, यानी अगर आपको इन्फेक्शन है तो ये कीटाणुओं को मारता है। नंबर 3, मकॉय पौष्टिक है, तो ये शारीरिक बल में वृद्धि करता है। तो अब इसके फ़ायदे हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। मकॉय के फ़ायदे जान करके कोई भी इंसान भौचक्का रह जा सकता है। दिखने में काफ़ी सामान्य सा पौधा लगता है, लेकिन इसके जो फ़ायदे हैं वो चौंका देने वाले हैं। ऊपर से अगर देखें तो ये स्किन के लिए बहुत ही अच्छा होता है। मकॉय का सेवन करने से स्किन बहुत ही अच्छी हो जाती है, और अगर कोई स्किन प्रॉब्लम्स है तो वो स्किन प्रॉब्लम्स को भी दूर करता है। नंबर 2, मकॉय की जो जड़ होती है वो आपको नींद लाने में बड़े काम की होती है। जिनको भी इंसोम्निया का प्रॉब्लम है, जिनको रात को नींद नहीं आती है, जिनको ज़्यादा स्ट्रेस रहता है, रात को दिमाग में विचार चलते रहते हैं, अगर नींद टूट जाती है आपकी रात को, तो मकॉय आपके लिए बहुत ही काम का है। आप क्या करें, इसका जड़ इसकी ले लें, जड़ का एक छोटा सा टुकड़ा ले 5 ग्राम जितना, और उसका 2 गिलास पानी में काढ़ा बनाएं
और 1/4 यानी आधा ग्लास जितना बच जाए ठंडा करके पिए। अगर रेगुलरली इस तरह से पीते हैं तो आपको रात को बहुत ही गहरी और अच्छी नींद आएगी। और नीचे आते हैं, मकोय हार्ट के लिए बहुत ही उत्तम है, बहुत ही उत्तम है। जिस तरह से नील है, शरफुंखा है, अर्जुन है, ये हार्ट के लिए बहुत अच्छे होते हैं, उसी तरह से मकोय भी हार्ट के लिए बहुत ही उत्तम होता है। स्पेशली 40 के बाद या फिर 50 के बाद स्पेशली काफ़ी लोगों को हार्ट के फंक्शन में उनके प्रॉब्लम हो जाता है। या तो दिल की धड़कन ज़्यादा तेज़ हो जाती है या दिल की धड़कन धीमी पड़ने लगती है। तो इस तरह से अगर आपके हार्ट में अगर कुछ प्रॉब्लम है, अगर उसमें पावर नहीं है, तो मकोय दिल को शक्ति देता है, दिल को ताकत देता है और दिल के बहुत सारे विकार हैं वो ये दूर करता है। ऐसा भी कहा जाता है कि ये हार्ट के ब्लॉकेजेस भी दूर करने में मदद करता है। और नीचे आते हैं, अगर आपको पेट का प्रॉब्लम है तो पेट के लिए भी ये बहुत ही रामबाण है। अगर आपको एसिडिटी है, अगर आपको भूख नहीं लगती है, अगर आपको पेट में दर्द है, या फिर आपको अगर पेट में संक्रमण है, इंटेस्टाइन में अगर आपको जर्म्स है, या फिर आपको इन्फेक्शन हो गया है इंटेस्टाइन में, तो ये सारे प्रॉब्लम्स जो है ये मकोय दूर करता है। और आगे बढ़ते हैं, अगर आपको बवासीर का भी अगर प्रॉब्लम है तो भी अगर आप मकोय का सेवन करते हैं तो आपके बवासीर का भी प्रॉब्लम 100% ठीक होगा। इससे फ़र्क नहीं पड़ता है कि आपको चाहे खूनी बवासीर हो या फिर बादी बवासीर हो, ये दोनों में ही बहुत लाभ करता है। मकोय लीवर के लिए भी बहुत अच्छा है। लीवर के लिए ये उत्तम औषधि है। जिस तरह से लीवर के लिए भूमि आंवला लिया जाता है या शायोनाक की छाल ली जाती है, पुनर्नवा लिया जाता है, शरफुंखा लिया जाता है, उसी तरह से ये मकोय भी एक औषधि है जो लीवर के लिए अति उत्तम है। लीवर की चाहे आपको किसी भी तरह की परेशानी क्यों ना हो, अगर आपको से पीलिया है या फिर आपको लीवर सिरोसिस हो गया है, या फिर आपकी लीवर में सूजन आ गई है, या फिर लीवर के कारण आपके पेट में जलोदर हो गया है, ये सारे प्रॉब्लम्स में मकोय एक्सीलेंट है। लीवर के अलावा ये किडनी में भी, किडनी रोगों को सॉल्व करने में भी ये अति उत्तम है। अगर आपका यूरिक एसिड बढ़ गया है, क्रिएटिन लेवल बढ़ गया है, अगर आपको किडनी के कारण एक्चुअली गठिया टाइप के आपको प्रॉब्लम्स शुरू हो गए हैं, या फिर अगर किडनी के कारण आपको स्किन प्रॉब्लम्स शुरू हो गए हैं, या फिर अगर आपकी किडनी में सूजन आ गई है, इन सारे प्रॉब्लम्स में मकोय एकदम एक्सीलेंट है। इसके अलावा अगर आपके स्प्लीन में कुछ इश्यूज़ है, आपको स्प्लीन में कोई बीमारी है, यहाँ पे भी मकोय बहुत ही काम का है। और आगे बढ़ते हैं, अगर आपको डायबिटीज़ है तो भी मकोय एक बहुत ही कम दवाओं में से एक है जिसमें कि जो कड़वी नहीं है लेकिन फिर भी वो डायबिटीज़ में बहुत काम की है। इसके अगर आप फल खाएं, इसके फल बहुत ही मीठे होते हैं और बहुत ताज्जुब की बात है कि ये डायबिटीज़ में बहुत ही काम का है। इसके अलावा मकोय सेक्सुअल कैपेसिटी भी बढ़ाता है। अगर आपको कोई सेक्सुअल विकार है, अगर आपने सेक्सुअल एक्सेसेस कर लिया है, यानी आपने अगर जीवन में बहुत हद से ज़्यादा आपने अगर संभोग किया है, या फिर आपने हद से ज़्यादा हस्तमैथुन किया है और अब आपको ऐसा लगता है कि आपकी शक्ति जाती रही है और आप शादी का जो धर्म है उसमें जो सेक्सुअल परफॉर्मेंस है उसमें आपको प्रॉब्लम हो रहा है, तो इसमें भी मकोय आपकी बहुत मदद करेगा। अब मकोय के डोसेज की बात करते हैं। मकोय एक्चुअली कोई ऐसी वनस्पति नहीं है जिसका डोसेज माप तोल करके लिया जाए। ये आप फ्रीली यूज़ कर सकते हो। इसका ज़्यादा भी अगर आप सेवन कर लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। अब सेवन कैसे करना है, क्या करना है, वो मैं बताता हूँ। मकोय का आप बहुत अलग अलग तरीके से सेवन कर सकते हैं। नंबर 1, आप इसके फल खा सकते हैं। आप इसके फल चाहे जितने खाएं, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है।
नंबर 2, आप इसके फलों को सुखा करके, इसके फलों के अंदर से बहुत सारी बीज निकलती हैं, तो अगर आप इसके फलों को सुखा लेते हैं और फलों को सुखा करके अगर उसके बीजों का अगर आप सेवन करते हैं तो उनका सेवन आप से 1 चम्मच सेवन कर सकते हैं, 1 चम्मच सुबह, 1 चम्मच शाम को। इस तरह से आप इनके बीजों का, फलों के बीजों का सेवन कर सकते हैं। तो इस तरह से भी आप इसका सेवन कर सकते हैं। नंबर 3, इसके सीज़न में, वर्षा ऋतु में इसका सीज़न होता है, तब आप इसकी सब्जी बना करके भी खा सकते हो। या फिर सीज़न नहीं है तो नंबर 4, आप इसका पंचांग सुखा करके और उसका 10 ग्राम आप सेवन सुबह शाम कर सकते हो। तो इस तरह से भी ये लिया जा सकता है। आप इसे पाउडर बना करके भी 10 ग्राम ले सकते हैं, या फिर आप इसका काढ़ा बना करके भी आप ले सकते हैं। अगर काढ़ा आपने बनाना है इसका, तो 10 ग्राम इसका पंचांग लीजिए, इसको 2 ग्लास पानी में आप पकाइए, आधा ग्लास बच जाए तब इसका सेवन कीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जो हमारे एग्जिस्टिंग सब्सक्राइबर्स हैं उन्हें मैं ये निवेदन करूँगा कि आप हेल्थ चैनल में जाइए और पुराने वीडियोस भी आप ब्राउज़ कीजिए, उसमें भी आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये सब्सक्रिप्शन बटन दबाइए, साथ में बेल आइकन भी दबाइए, जिससे कि आपको हमारे नए वीडियोस का नोटिफिकेशन तुरंत मिले। और कुछ ही दिनों में हम लोग हमारा जो वेब पोर्टल है vishalsathe.com, जो मैं काफ़ी टाइम से वीडियोस में यहाँ पे नीचे फ्लैश कर रहा हूँ, वो शुरू करने वाले हैं। और कुछ दिन बाद आप उसे भी विज़िट कर सकते हैं और उसमें भी आप बहुत सारी जानकारी ब्राउज़ कर सकते हैं, हमारी वीडियोस भी उसमें आप ब्राउज़ कर सकते हैं। तो अगले एपिसोड में ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग विषय के साथ मैं आपसे फिर मिलूँगा। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। बाय।